केस में 2.5 लाख दे दिया जाए, यह नहीं कि वही फिक्स हो गया। यह बात अभी हम क्लियर करना चाहते हैं। डीटीओ के यहाँ एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा। अब यह हम पूरा प्रोसीड्यूर 2 मिनट में बता देते हैं। फिर उस एप्लीकेशन के फॉरवर्डिंग के बाद एक कंपेंसेशन के लिए वार्ता होगी इंश्योरेंस कंपनी और क्लेमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या क्लेमेंट के द्वारा, और उस वार्ता में यह डिसाइड होगा कि साहब हम कंपेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं और हम 5 लाख तत्काल दे देते हैं। उस आदेश के बाद 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा। लेकिन यदि क्लेमेंट संतुष्ट नहीं है उस राशि से, तो वो क्लेम ट्रिब्यूनल में कंटेस्ट करेगा अपने अमाउंट के लिए कि हमको हायर अमाउंट चाहिए, जितना से हम संतुष्ट नहीं है, और वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंटेस्ट करेगी और क्लेमेंट कंटेस्ट करेगा। वो कंटेस्ट करके अवार्ड होगा, उस अवार्ड का अमाउंट उसको दिया जाएगा। पहले यह हर जिला में चल रहा था। हमारे जिला जज साहब के यहाँ ये फाइल होता था। फाइल होने के बाद जिला जज साहब इसको एडमिट करते थे। यहाँ ट्रायल होता था, डिस्पोजल होता था, पेमेंट होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी चेंजिंग किया, नया एक्ट लाया। एमबी एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट के बाद यह जजमेंट आया। वो जजमेंट करीब 100 पेज से ऊपर का है, लेकिन उसका समरी हम ला देते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि उतना बड़ा जजमेंट नहीं बताया जा सकता है बैठ के। हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं इसको, जो भी चाहें इस जजमेंट को डाउनलोड अपने यहाँ करके और अपने पास कॉपी रख सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट आपको इम्प्लीमेंट हो गया 1/4/22 से। पहले हमारे यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कंपेंसेशन फाइल होता था जिला जज साहब के यहाँ, उसमें लिमिटेशन था, रख लिया 6 महीने का, और डिले कंट्रोल करने का पावर था जिला जज साहब को लंबा पीरियड तक, परिस्थिति देखते हुए। जैसे लिमिटेशन एक्ट में कंट्रोलेशन का पावर है, लेकिन वो भी बदल गया। और 14/11/94 को एक अमेंडमेंट हुआ एक्ट नंबर 54 से। उस अमेंडमेंट के बाद लिमिटेशन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में पुनः लिमिटेशन लागू हो गया और अब 6 मंथ का लिमिटेशन पुनः चल रहा है और मैक्सिमम कंडोनेशन के लिए 1 साल है। अब जिला जज साहब के यहाँ हमारा क्लेम नई स्थिति में फाइल नहीं होगा। पहले से जो फाइल हो चुका है 1/4/22 के पहले, वो यहाँ ट्रायल चल रहा है या जो फाइल है। लेकिन इसमें खाली इस बीच में इसमें सबका होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने एक रूल बनाई। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना करके यह तय कर दिया कि जो भी होगा, पटना में एक ट्रिब्यूनल बनेगा, जो राज्य में एक ही ट्रिब्यूनल होगा, वो डिसाइड करेंगे पूरे राज्य के केसेस को। ऐसे घूम के जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई और उन्होंने हाईकोर्ट में रीट फाइल किया। उस रीट में डिसीजन हुआ ऑनरेबल हाईकोर्ट का। डिसीजन नहीं हो पाया बस, बल्कि वो हियरिंग पर था। इसी बीच में स्टेट गवर्नमेंट ने पुनः अपने रूल को चेंज किया और मोटर व्हीकल रूल्स में जो अमेंडमेंट किया था उसको चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, कमिश्नरी लेवल पे इसको हम कर देते हैं, स्टेट लेवल पे नहीं करते हैं। तो कमिश्नरी लेवल पर गया। हालांकि इसमें भी कई परेशानियां हैं अभी कमिश्नरी लेवल पे करने में। तत्काल कमिश्नरी लेवल पे स्टार्ट हो चुका है और ट्रिब्यूनल वहां गठित हो चुका है। डीटीओ जो होंगे सेक्रेटरी होंगे। इस जो जजमेंट है, इस जजमेंट को हम जब ला रहे हैं सामने, वहाँ डीटीओ सेक्रेटरी होंगे। हर जिला के डीटीओ के यहाँ मैटर जाएगा। वो वहाँ एक डीटीओ जो सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे उस कोर्ट के साथ, क्लेम ट्रिब्यूनल के साथ, उनके यहाँ ये लोग रिपोर्टिंग करेंगे और वहाँ क्लेम ट्रिब्यूनल केस को डिसाइड करेंगे। आइदर इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट करके तत्काल 5 लाख रुपया देने का, या डेथ केस में या इंजरी केस में, दोनों केसेस में फाइल होगा। और वहाँ अगर ये होगा कि हम इस इंजरी में 2 लाख से सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारा ज़्यादा ट्रीटमेंट में खर्च है, हम संतुष्ट नहीं हैं, या डेथ केस में हम कंपेंसेशन प्रॉपर मेरा ये 5 लाख नहीं है, तो केस कंटेस्ट होगा और कंटेस्ट होकर के अवार्ड होगा। अब इसमें एक बाइंडिंग किया गया कि किस तरीके से प्रोसीड्यूरल कार्य होगा। हिट एंड रन के केस में डीएम साहब के यहाँ जाएगा थ्रू डीटीओ। नॉन हिट रन केस, हिट रन और नॉन हिट रन में डिफरेंस क्या है? जहां गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हुई, जहां गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई वो नॉन हिट रन होगा।
जहाँ आइडेंटिफाई नहीं हुई वो हिट रन होगा। इसमें मैंडेटरी इंटीमेशन का प्रोविजन बनाया गया कि जो पुलिस ऑफिसर होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, वो क्लेम ट्रिब्यूनल को विदिन 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर, दुर्घटना के 48 घंटे के अंदर इंटीमेट करेंगे ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल कहाँ होगा? यहाँ का ट्रिब्यूनल मुजफ्फरपुर में, कमिश्नरी में। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी एक अपने लीगल ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, जो लीगल ऑफिसर वहां पर बैठ करके इस मैटर को सेटल कराएंगे इंफॉर्मेशन के बाद। थर्ड कॉलम में है रिलेटिव एविडेंस आईओ को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके उसका फोटोग्राफ, एज प्रूफ, प्रूफ ऑफ इनकम, डिसीज का या इंजर्ड का, ये डिटेल्स भेजना है कमिश्नरी की, जो क्लेम ट्रिब्यूनल होगा उनको। उसके बाद डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, एक्सीडेंट जिसको DAR कहते हैं, ये डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट विदिन 30 डेज 30 दिनों के अंदर सबमिट कर देना है ट्रिब्यूनल को। इसकी कॉपी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी देनी है। डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट जो होगा उसकी कॉपी डालसा को